अंसल बिल्डर से प्रभावित किसान नए भूमि अधिग्रहण सहित कई मांगों को लेकर आज गौतम बुद्ध नगर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई। क्या हुआ डीएम के साथ बैठक में, आपकी क्या बात बनी कुछ? जी, मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त किसान मोर्चा भूमि अधिकार के आह्वान पर यहाँ पर कई किसान संगठन मिलकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं। जो अंसल बिल्डर उत्तम स्टील्स के नाम से इसने लाइसेंस लिया था और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के साथ MOU बनाया था। 2005 में इसने सरकार से लाइसेंस लिया और हमारे यहाँ पर 2504 एकड़ में हाईटेक टाउनशिप बसाने की इसको परमिशन मिली। लेकिन इन्होंने पूरे षड्यंत्र के तहत सबसे पहले शासन से धारा 4 हमारे गाँव की कराई। पुराना अधिग्रहण कानून 1894 का जो था उसके तहत सेक्शन 4 भूमि अधिग्रहण के लिए कराया गया और उसको बीच में ड्रॉप करा दिया गया। जो हमारे 8 गांव हैं उनकी जो LMC ज़मीन थी उसका रिजर्वेशन कर लिया गया, पुनर्ग्रहण कर लिया गया और बिल्डर ने अपने बिचौलियों को बीच में लेकर के, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को बीच में लेकर के किसानों से सीधे बेनामी कराने शुरू कर दिए। किसानों को जो रेट मिलना चाहिए था उस समय, जो ग्रिड नोड अथॉरिटी देती थी, वो करार का रेट भी नहीं मिला, मात्र उनको सर्कल रेट मिला है। यदि 150 रुपये सर्कल रेट था तो 150 दे दिया, थोड़ा बहुत उसमें बढ़ोतरी हुई, 300 हुई तो 300 दे दिया। लेकिन जो करार की राशि थी यानी 850 रुपये हमारा करार के सहित बनता था, वो मुआवजा हमें नहीं दिया गया। उसके अलावा उस पर 64.7% मुआवजा जो बढ़ा करके दिया जाता है, उसके हिसाब से हमारा 1400 रुपये मीटर मुआवजा बनता था, जो कि 2013 में हम इनसे समझौता कर चुके थे। उसको आज तक इन्होंने लागू नहीं किया है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जब 2013 में बिल्डर ने, बुलंदशहर प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन की मध्यस्थता में हमसे समझौता किया कि गेट नोडा की तर्ज पर चाहे वो बढ़ा हुआ मुआवजा है, करार की राशि है, वो हम देंगे। 10% प्लॉट विकसित करके हम देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों को, भूमिहीनों को 120 वर्ग मीटर के प्लॉट देंगे, गाँव का विकास करेंगे। तो वो मांगे क्यों अभी तक पूरी नहीं की जा रही हैं? और जो वर्तमान में अभी ज़मीन ले रहे हैं, विशेष तौर पर 1 जनवरी 2014 के बाद नया एक्ट लागू है, उसमें 4 गुना मुआवजा है, 20% प्लॉट है, रोजगार, तमाम सुविधाएं हैं पुनर्वास की, उनको भी नहीं दे रहे हैं। बुलंदशहर प्राधिकरण के VC से भी हमने ये बात रखी है। तो इसके लिए आज हमारी यहाँ वार्ता हुई है। वार्ता के संबंध में हम इतना जरूर कहेंगे कि वार्ता सकारात्मक रही है। उसमें 2013 के समझौते को रिपीट करने के लिए बातें आगे बढ़ी हैं। कुछ चीज़ें उसमें क्वारी मांगी गई हैं, हमारी तरफ से हम 1-2 दिन में वो कागज़ उनको दे देंगे। आज जो बात DM साहब ने बात आगे बढ़ाई है, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई है, तो निश्चित तौर पर जो उनका पहला समझौता है वो आज एक नए रूप में हो जाए, उसकी आज मीटिंग मिनट्स मिल जाए तो किसान DM साहब की बात से संतुष्ट है। और मुझे ऐसा लगता है अब वो दिन बदलेंगे। जो यहाँ लूट कर खाते थे, मनमानी करते थे, अब ऐसा नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर किसान का हित होगा। ये इनकी जंजीरें भी कटेंगी, हमारी फांसी हटेगी और वो ऐसा दिन भी आएगा जब हमें हमारा हक मिलेगा। निश्चित तौर पर हमारी अब मेहनत बेकार जाने वाली नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित तौर पर हमारी एक बहुत बड़ी कोशिश, एक बढ़िया कोशिश जो हमें एक अच्छा मुकाम पर ले जाने वाली है।